लौट जाएंगे। 1 महीने का रिहा है पांडे जी, 1 महीने का रिहा, मतलब ये वाला महीना गया, जनवरी का महीना गया, तो जनवरी का महीना अगर जाता है तो मतलब फरवरी के महीने तक तो अवेलेबल हो सकते हैं। फरवरी में क्या पता पाकिस्तान लौट जाए। टूर्नामेंट शुरू है 19 फरवरी से, 20 दिन उसमें आपके लगभग 20 दिन है आपके पास उनको रिकवरी कराने के लिए। आगे लिखा हुआ है वंस हिज एंकल सपोर्ट ब्रेस इज रिमूव्ड बाय द स्पेशलिस्ट एंड ही इज अलाउड टू पुट वेट ऑन हिज फीट, मतलब अपने पैर पे आप वजन डालते हैं तो वो अलाउ जब किया जाएगा, जब आपको स्पेशलिस्ट बोल देंगे, जितने भी डॉक्टर हैं, अगर वो आपको बोल देंगे कि हाँ फिट एंड फाइन है, तो हाँ बिल्कुल आपको फिर पूरी तरह से पाकिस्तान भी भेजा जाएगा। फरवरी में आप पाकिस्तान भी आ जाओगे। आगे देखिए आप, आगे आपको बताया नहीं क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द ब्रेस इज रिमूव्ड अयूब मे रिटर्न टू पाकिस्तान टू कंप्लीट द फाइनल फेज ऑफ हिज रिहैब डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलिस्ट एडवाइस। मतलब क्या है इसका जी कि एक बार अगर वो ब्रेस रिमूव हो जाता है तो सैम अयूब को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा उनकी रिहैब के फाइनल फेज के लिए। ठीक है, फाइनल फेज के लिए उनको रिहैब के लिए भेज दिया जाएगा पाकिस्तान, और उसके लिए लेकिन आपको जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर जो है, उनकी एडवाइस चाहिए, आपको चाहिए, सजेशन चाहिए। देखो आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लेवल अवेलेबल होंगे सैम अयूब या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मिड में तो अवेलेबल हो सकते हैं शायद। चलिए शुरू में नहीं होते, फर्स्ट फेज मिस कर जाते हो आप, सेकंड फेज तक तो कर सकते हो। जब 23 तारीख को इंडिया वाला मैच खेलेंगे। देखो यार अब वो एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपको एक बार फिर से सैम अयूब की जो इंजरी है वो आपको समझाते हैं जो एग्जैक्टली हुआ है। उनको एंकल इंजरी हुई थी, याद होगा आपको, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद अलग अलग अपडेट्स आ रही थी सैम अयूब कब फिट होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों ये खबर शायद आपके लिए अच्छी हो, पक्का नहीं कह सकते, पर जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही आ रहा है कि सैम अयूब की जो इंजरी थी अब वो रिहैब प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और पूरा जनवरी का महीना जाएगा। उसके बाद जब आपका ब्रेस रिमूव हो जाता है फिर उनको पाकिस्तान शायद वापस भेज दिया जाए उनके रिहैब के फाइनल फेज के लिए। और फिर वो कब तक अवेलेबल होते हैं, क्या वो मिड टूर्नामेंट अवेलेबल होते हैं या फिर वो 19 तारीख से पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट बातें तो सामने आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने उनको वो ऐड करेंगे स्क्वाड में सैम अयूब को आपका स्टार के साथ, जितना बात चल रही है। अच्छा जी, तो पांडे जी क्या लग रहा है आपको कि सैम अयूब की अवेलेबिलिटी होगी? नहीं, अगर इस तरीके की अपडेट है कि वहाँ पे वो जो ब्रेसेस लगे हुए थे, हमने देखा भी था कि चलने में उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इनफैक्ट खुद से वो पैर भी वो रख नहीं पा रहे थे, उनका पैर वो जमीन पे पैर पे वेट नहीं डाल पा रहे ना, वो तो लिखा था, वेट नहीं डाल पा रहे थे और वो ब्रेसेस लगे हुए थे, तो इसके वजह से प्रॉब्लम भी काफ़ी हुई थी। तो जिस तरीके से इंजर्ड हुए थे वो तो बड़ा ही भयानक मंजर था। वो इंजरी जो उस टाइम पे हुआ था, लग रहा था कि भाई, और जो तस्वीर आई थी सैम अयूब की, उसको देखकर तो लग रहा था कि शायद 1 महीना क्या पता 2-2.5 महीने लग जाए वापस से रिकवरी में। लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल में ये अपडेट आ रही है, और इसी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अभी कोई अपनी स्क्वाड अनाउंस नहीं की है। हम यहाँ पे बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, इंडियन सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं कि आपने अपना स्क्वाड नहीं दिया है, उन्होंने भी नहीं दिया है, क्योंकि उनके वहाँ पे भी सैम अयूब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट में खासकर ओडीआई फॉर्मेट में जो फॉर्म सैम अयूब का लगा हुआ है एज एन ओपनर, बिकॉज दूसरे उनके जो ओपनर हैं अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने 3-0 बनाए थे। वो तो बहुत फ्लॉप है भाई, भयंकर फ्लॉप है। ओपनर थे जो लगातार रन बना रहे थे, और ऐसे में उनका उस टाइम पे इंजर्ड हो जाना, ये तस्वीर जो वहां पे इंजरी हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान, और शायद ये पहले दिन पे ही हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले दिन पे ही साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था और पहले दिन पे ही फील्डिंग करते वक्त हुआ था, और फील्डिंग के दौरान हुआ था। और 3 जनवरी, हाँ इफ आई एम 3 जनवरी, क्योंकि इंडिया का टेस्ट मैच और उनका टेस्ट मैच दोनों साइमल्टेनियसली 3 से 7 तक, 3 से 7 तक, तो 3 जनवरी वो तारीख थी जब सैम अयूब को इस तरीके की इंजरी हुई थी ग्राउंड पर। और उसके बाद से ही उनका प्रोसेस जो है, उनको ट्रीटमेंट के लिए लंदन भेजा गया 1-2 दिनों के बाद। तो 2-3 दिनों के बाद वो तस्वीर आई थी, सैम अयूब लंदन के लिए ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे। और अब ये रिपोर्ट आना जहां पे ये चीज देखने को मिल रही है कि सैम अयूब का वो ब्रेसेस हटेगा, लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट पे गौर करेंगे तो उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि वो इस मंथ नहीं आएंगे, वो आएंगे नेक्स्ट मंथ, यानी कि उनका पूरा जनवरी निकल जाएगा, बचेगा फैब में होगा। उसके बाद वो वेट पुट ऑन करेंगे, मतलब उसमें वो वेट डाल सकते हैं पैर के ऊपर जब डॉक्टर अलाउ करेगा, और उसमें भी डॉक्टर अलाउ करेगा। लेकिन उसके बाद मैच फिट कब होंगे? देखो फिटनेस आना, सवाल है, मेडिकल लीव फिट हो जाना वो ठीक है,
बट मैच फिटनेस के लिए आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती है, एक्सरसाइजेस होते हैं, फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद जाके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैम अयूब खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि ये 20 ओवर की क्रिकेट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है 50 ओवर की क्रिकेट की, यानी आपको 50 ओवर ग्राउंड पे फील्डिंग भी करना होता है, आपको बैटिंग तो करनी ही है और वो ओपनर है, तो जब वो फील्डिंग करेंगे तो 50 ओवर की फील्डिंग और उसके बाद तुरंत 30-35 मिनट के बाद आपको बैटिंग करने भी आना पड़ता है एज एन ओपनर, तो उसका काम और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वर्कलोड भी बढ़ता है। तो ऐसे में सैम अयूब की फिटनेस क्या उस हालात में रहेगी उस टाइम पे, मैच फिटनेस, वो मेडिकली फिट हो जाएंगे, पैर ठीक हो जाएगा, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या वो रिकवरी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी? क्या 80% फिटनेस में सैम अयूब को आप चैंपियंस ट्रॉफी में डाल देंगे? क्योंकि ये भी एक सवाल है, बिकॉज आप चाहेंगे कि पूरी तरीके से फिट हो जाए, क्योंकि अभी अभी यंग करियर शुरू हुआ है। देखो जसप्रीत बुमराह कि जहां तक हम बात करें तो बुमराह ने वो ट्वीट किया है, जिसका मतलब बुमराह को पता है कि शायद वो उस टाइम तक फिट हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने सारे रूमर्स को क्लियर किया कि जो खबरें चल रही थी, और बार बार 2 बार ही मतलब इमोजी इन्होंने लगाया कि सोर्सेज अनरिलायबल है और जो खबरें चल रही है वो सही नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह क्योंकि काफी टाइम से खेला और इनको पता है इनका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो बुमराह को शायद पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने सलाह ली है डॉक्टर से, और डॉक्टर ने शायद बोला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक शायद आपकी जो एक तरीके से बैक में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और आप अवेलेबल हो जाएं, तो इनको शायद पता है। लेकिन सैम अयूब यंग करियर है, यंगस्टर है, और फ्रैक्चर टाइप का था, लग रहा था जिस तरीके से वो उन्होंने बांध लिया था वहां पे, एम्ब्रेसेस जो लगे थे उनके पाँव में, तो लग तो ये रहा था कि शायद फ्रैक्चर आ गया वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से चलने में भी अगर आपको नहीं बन रहा, यानी कि आप अपना पाँव जमीन पे नहीं रख पा रहे हो, दैट मीन्स कि फिर वो बहुत बड़ा लेवल का एक तरीके से इंजरी है। बोलूं मैं, बट अगर ये आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर भी होगा भाई। देखो अभी अभी करियर की शुरुआत की है, बहुत करियर, अभी लंबा करियर पड़ा है,